धरती ये अंबर ये दोनों जहां, ये धरती ये अंबर ये दोनों जहां, नजर मेरी ढूंढे यहाँ से वहाँ, न कोई निशान गए वो कहाँ, अपने मेरे अपने मेरे मिसेस सहगल, यू जस्ट डोंट वरी, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। नो फॉर्मेलिटीज, राम मेरे साथ है, हम लोग चले जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। कैसा शक? शक ऐसा कि प्रेम और प्रेमानंद दोनों। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, सागर अंकल को प्रॉमिस नहीं बताऊंगी बाबा, सरप्राइज ही रहने दूंगी। ओके ओके, चलो गुड बाय एंड सी यू सून। सागर अंकल की वेडिंग एनिवर्सरी, यानी कि कहानी में ट्विस्ट। सागर अंकल, अब आप भी ट्विस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रिया बेटा, अंकल आप? मेरी केबिन तुमने साफ करवाई थी? जी हाँ, क्यों, क्या बात है? नहीं, मेरी एक डायरी नहीं मिल रही है। बहुत इम्पोर्टेंट डायरी थी क्या? नहीं, वैसे खास इम्पोर्टेंट नहीं थी। मैं शाम से पूछता हूँ, मेरी फाइलें वही रखता है, शायद उसने कहीं डायरी रखी होगी। जी हाँ जी। सागर अंकल उर्फ सागर चोपड़ा, जिस इम्पोर्टेंट डायरी के बारे में तुम बात कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट डायरी मेरे पास है, और उस डायरी में तुम्हारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा। सागर चोपड़ा, अब तुम तैयार हो जाओ अपने गुनाहों का हिसाब किताब देने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। मम्मा मम्मा मम्मा, ये देखो, ये भी है और ये भी है। ये सब क्या है? आप भूल गई? आज शिल्पा आंटी की मैरिज एनिवर्सरी है। मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन इतने सारे ड्रेसेस क्यों फैला है? मम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शाम की पार्टी के लिए कौन सा ड्रेस चूज करूं। मेरी अच्छी मम्मा, प्लीज मेरे को चूज करके दो ना। वैसे मेरी बेटी कुछ भी पहन ले, बहुत खूबसूरत लगेगी। बाय द वे, ये नहीं, ये बहुत प्यारा लगेगा। वाह, आपकी चॉइस ग्रेट है मम्मा। रियली? या तुम यहाँ कैसे? अरे वो, ये क्या, इतनी सारी ड्रेसेस क्यों फैला रखी हैं? हाँ, वो सपना। एक्चुअली आंटी, वो क्या है ना कि हाँ, आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए मैं तैयारियां कर रही थी। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा स्वाति, तुम तो तैयारी नहीं कर रही हो ना, तुम मेरे साथ चलो। मैं कहाँ? अरे बाबा, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। मैं अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ। अब मुझे पता है कि तुम्हारी चॉइस ना बहुत अच्छी और बहुत डिफरेंट है। Thank you. प्लीज मेरे साथ चलो। नहीं, अब मैं नहीं, मैं कैसे जाऊँ पर? आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी कुछ देर पहले मैं मम्मी से यही कह रही थी कि इनकी चॉइस बहुत स्वीट है। चलो चलो, अभी ज्यादा भाव मत खाओ। चलो कम ऑन। अरे कम से कम मुझे फ्रेश तो होने दो। अरे वो आके हो ना। चलो चलो, बाय बाय आंटी, बाय मम्मा। हेलो विकी। हाँ विकी, तुम्हारी मम्मी आई थी।
अच्छा सुनो, वो लोग अभी गिफ्ट लेने के लिए गए हैं। हाँ अच्छा, मैं आ जाऊंगी। हाँ, मैं शाम को आ जाऊंगी। ठीक है पापा, थोड़ी देर पहले ही आ जाऊंगी। चलो बाय। बुआ जी भी माँ जी को लेकर न जाने कहाँ चली गई। अरे क्या जरूरत थी उन्हें बाहर ले जाने की? तबीयत ठीक रहती नहीं उनकी। अभी कुछ हो जाए तो कौन सवाल है? बुआ जी आप माँ जी को लेकर कहाँ चली गई थी? अरे राम बेटा, क्यों इतना परेशान होता है? मैं तो इन्हें बाजार लेकर गई थी। इससे इनकी सेहत भी ठीक होती है और इनका दिल भी बहल जाता है। देखा आपका बेटा आपका कितना ख्याल रखता है। सोनिया? हाँ सोनिया, मैं जस्ट निकल रहा हूँ। बुआ जी माँ जी को लेकर अभी जस्ट आई हैं। तो मैं यहाँ से माँ जी को लेकर हॉस्पिटल जाऊंगा उनका चेकअप कराने के लिए। उसके बाद मैं सीधे तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। ठीक है? ओके बाय। चलिए माँ जी, आप भी चलिए बुआ जी। कहाँ चलना है बेटा? डॉक्टर के पास। क्या हुआ है इन्हें? कुछ नहीं, बस यूं ही माँ जी का रूटीन चेकअप। लेकिन क्या जरूरत है? अपने दिल की तसल्ली की। चलिए बुआ जी, क्योंकि वहां से मैं सीधे सोनिया के पास चला जाऊंगा और आप माँ जी को लेकर घर आ जाइए। ठीक है? आइए। राम तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम फौरन ऑफिस आओ। तुम सोनिया के ऑफिस में? सोनिया के ऑफिस में तुम क्या कर रहे हो? राम तुम फौरन ऑफिस आओ। मैंने कहा ना तुम तुरंत आओ। तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? राम तुम्हें अंकल की कसम। राम सोनिया के ऑफिस में क्यों गया? उसे सोनिया से क्या काम हो सकता है? प्रिया, तुम सोनिया के ऑफिस क्यों गए थे? राम तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम सोनिया के ऑफिस क्यों गए थे? राम इस ऑफिस का कोई कायदा कानून है या नहीं? राम तुम बोलते क्यों नहीं हो? चुप क्यों? प्रिया एक बात सच सच बताना, क्या तुम वाकई में मुझ पर इसलिए नाराज हो रही हो कि मैं ऑफिस देर से आया हूं? हाँ। नहीं, तुम मुझ पर इसलिए नाराज हो रही हो क्योंकि मैं सोनिया के ऑफिस गया था। हाँ, अब तुम चाहे जो भी समझो, लेकिन राम आज के बाद ना तो तुम सोनिया से मिलोगे और ना ही सोनिया के ऑफिस जाओगे। इज दैट क्लियर टू यू? नॉट क्लियर। मतलब यह कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो बिल्कुल गलत है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं और शायद तुम भूल रही हो कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। मैं कहां जाता हूं, मैं क्या करता हूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? लेकिन एक बात ध्यान रखना,
मैं कुछ भी करूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ओके, आई एम सॉरी। इट्स ओके। एनीवेज, तो फिर क्या सोचा है? किस बारे में? प्रेमानंद शेट्टी से पार्टनरशिप के बारे में। कैसी पार्टनरशिप? मतलब सीधा है राम, प्रेमानंद शेट्टी की जमीन तो हमारे पास आ ही चुकी है, और रही बात पार्टनरशिप के पेपर्स पे सिग्नेचर करने की, सो तो मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर किए तो ऐसे इंसान्स को फायदा होगा जो कि मैं हरगिज नहीं चाहती हूँ। और वैसे भी प्रेमानंद शेट्टी जैसे सनकी आदमी के साथ मेरा मेंटल लेवल मैच नहीं करता है। Well done. Well done, Mrs. Priya Sehgal. Mrs. Sehgal, वैसे मुझे आपकी बिजनेस सेंस की दाद देनी पड़ेगी। आपने तो मेरी जमीन भी छीन ली और मुझे। एक्सक्यूज मी मिस्टर शेट्टी, हमने आपसे आपकी जमीन नहीं छीनी है। शायद आप भूल रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपया देकर आपसे जमीन खरीदी है। मिसेस सहगल, जिस तरह का सौदा आपने मेरे साथ किया है उसे छीनना ही कहते हैं। दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने कि मुंह में राम और बगल में छुरी। लेकिन आप ये भूल गई मिसेस सहगल कि इस बार आपका पाला किसी मामूली बिजनेसमैन से नहीं, प्रेमानंद शेट्टी से पड़ा है, जो एक रात में बिजनेस एम्पायर खड़ा करता है और दूसरी रात में उसे मिट्टी में मिला देता है। सनकी, यही कहा था ना आपने मुझे। तो मैं आपको एक बात बताना पसंद करूंगा कि जो लोग मेरे डिसीजंस के अगेंस्ट जाते हैं या मुझे धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनके लिए सनकी सनकपन की हर हद से गुजर जाना पसंद करता है। पार्टनरशिप के पेपर्स तैयार हैं। कल आप मेरे ऑफिस आइए और पेपर्स साइन कीजिए। बाय। और हां, प्रेमानंद शेट्टी नाम है मेरा, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। और मैं एक नंबर का सनकी हूं, ये बात मैं आपको नहीं भूलने दूंगा। बाय मिसेस सहगल, गुड बाय। प्रिया, मेरे ख्याल से तुम्हें ये पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। कभी नहीं। तो इसका मतलब तुम कल प्रेमानंद शेट्टी के ऑफिस नहीं जाओगी? ऑफिस जाऊंगी, लेकिन पार्टनरशिप के पेपर्स पे सिग्नेचर करने। आइए वकील साहब।
बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? नहीं नहीं, वो सब रहने दीजिए। आप तो ये बताइए कि आपने अचानक मुझे कैसे याद किया? वकील साहब, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। क्या? हाँ वकील साहब, अब और बर्दाश्त नहीं होता। आपने कभी सोचा है इसका आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आपने उनको बताया कि आप अनुराधा जी को तलाक दे रहे हैं? बच्चे, बीवी, कोई नहीं है मेरा। बेटा मेरा घर छोड़कर चला गया है, बेटी हॉस्टल में है। एक दोस्त था त्रिलोक, जिस पर मुझे बहुत विश्वास था, बहुत भरोसा था, लेकिन उसने भी हमारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया। इसीलिए मैंने अब जमाने के साथ चलना सीख लिया है। इसलिए अब मैं उन्हीं की परवाह करूंगा जो मेरी परवाह करेंगे। उन्हीं के लिए सोचूंगा जो मेरे लिए सोचेंगे। जब तक इमोशंस में जीता रहा, हमेशा धोखा खाया है मैंने, हमेशा। इसलिए प्रैक्टिकल हो गया हूं। वकील साहब, आप मेरे डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवा दीजिए। ठीक है अमर साहब, मैं डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवा देता हूँ। फिर मिलते हैं। हाय भैया, हाउ यू? अरे भाभी, क्या भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? विक्की का कितनी बार फोन आ चुका है, प्लीज जल्दी कीजिए ना। तुम चलो, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके ओके, लेकिन जल्दी। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। बाय भैया। जानते हो प्रेम, आज सुबह से मेरा मूड बहुत ऑफ था, लेकिन अभी काफी बेटर महसूस कर रही हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि आज सागर चोपड़ा की आफत आने वाली है। उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ उजाड़ कर चला जाएगा। दोनों हाथों में लड्डू लिए घूमता था ना, तुम देखना प्रेम, अब उसके हाथ में कटोरा होगा। मैं तो अपने गुनहगारों को सजा दूंगी ही दूंगी, वो ऊपर वाला उन्हें ऐसी सजा देगा कि उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलेगी। मेरी माँ का सुहाग उजाड़ने वाला आज दो दो पत्नियों का सुहाग बना फिर रहा है। प्रेम, आज उसकी कहानी खत्म होने वाली है।